Now, next topic is information technology. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया इंटरनेट फंडामेंटल्स एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स और प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स में हमने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स पढ़े और कुछ और प्रोटोकॉल्स जो टीसीपी आईपी के अलावा भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट एट्सेट्रा। अब हम करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं इसका क्या मतलब है। तो आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टर्म दैट encompasses all forms of technology used to create, store, exchange and use information in its various forms: business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentation and other forms. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी वह शब्द है जो अपने विभिन्न रूपों में जानकारी बनाने, ठीक है, स्टोर करने, एक्सचेंज मतलब विनिमय, एक्सचेंज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने, एंड और उपयोग करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार, ऑल फॉर्म्स मतलब सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी को शामिल करता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे कि कोई आपका बिजनेस डेटा है, वॉइस कॉन्वर्सेशन मतलब आपने अपनी किसी बिजनेस डील में आपने कोई बातचीत की हो, तो उस बातचीत को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहे। स्टिल इमेजेस मतलब आप कोई फोटोग्राफ भेजना चाहे एक जगह से दूसरी जगह तक। मोशन पिक्चर आप कोई वीडियो भेजना चाहे। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन मीन जिसमें आपकी वॉइस एंड वीडियो दोनों इंक्लूडेड होती हैं, या फिर और कोई रूप है आपकी जो जितनी भी तकनीक होती है या फिर प्रौद्योगिकी में यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के लिए एक कॉमन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वो है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी वह शब्द है जो अपने विभिन्न रूपों में जानकारी बनाने, स्टोर करने, विनिमय मतलब एक्सचेंज करने और उपयोग करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी को शामिल करता है। ठीक है, इट्स अ कन्वीनियंट टर्म फॉर including both telephony and computer technology in the same word. यह इस एक ही शब्द में टेलीफोनी और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी दोनों को शामिल करने के लिए एक सुविधाजनक शब्द है। ठीक है, अगर आप एक ही शब्द में इन दोनों टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि टेलीफोन है या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इन दोनों को आप एक ही शब्द में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उन दोनों के लिए एक शब्द आपका कौन सा यूज़ होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Information technology is the application of computer and telecommunication equipment to store, retrieve, transmit, and manipulate data, often in the context of a business or other enterprises. तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है आपकी,
कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो दूर संचार के उपकरण होते हैं, दूर संचार के उपकरणों की एक एप्लीकेशन है जो डेटा स्टोर करने के लिए या फिर पुनः प्राप्त करने के लिए, ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, या फिर मैनिपुलेट, उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैनिपुलेट का मतलब है अगर आप डेटा में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। प्रायः किसी व्यापार और किसी उद्योग के संदर्भ में इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी एप्लीकेशन का? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है, जिसमें आप कंप्यूटर और दूरसंचार के जो उपकरण हैं उन दोनों को कंबाइन करके इस्तेमाल करते हो। तो इंटरनेट तो हम यहाँ पीछे भी कर चुके हैं। द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। तो इंटरनेट एक पूरे आपके विश्व की का एक नेटवर्क का पूरा कलेक्शन है यहाँ पे, जो बहुत सारे लाखों व्यापारों को आपस में जोड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज को, या फिर शिक्षण संस्थान जो आपके होते हैं, या फिर इंडिविजुअली कोई अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो उसमें अगर आपने नेटवर्क से अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा इज़ ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट यूजिंग सर्वर्स। अगर आपने डेटा को ट्रांसफ़र करना है इंटरनेट के ऊपर तो वो उसको सर्वर्स का इस्तेमाल करके किया जाता है। ठीक है, सर्वर्स क्या होते हैं? विच आर कंप्यूटर्स दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया एंड। तो सर्वर आपके ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो जितने भी नेटवर्क पे रिसोर्सेज जुड़े होते हैं वो उनको मैनेज करते हैं और एक केंद्रीय भंडारण क्षेत्र प्रदान करते हैं। केंद्रीय भंडारण क्षेत्र का यहाँ पे मतलब है एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपके मेन जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है इंटरनेट पे वो स्टोर्ड रहती है आपकी इस सिस्टम पे। And clients which are computers that can access the content of the storage area। और clients के द्वारा, clients क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर्स जो आपके इस सेंट्रल स्टोरेज एरिया को एक्सेस करते हैं। मींस जो भी इंफॉर्मेशन आपकी सेंट्रल स्टोरेज एरिया में प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल क्लाइंट्स आपके करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल या उस इंफॉर्मेशन तक आपके कौन से कंप्यूटर पहुंच सकते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर। तो जो आपका नेटवर्क है वो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर पे। क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो सर्वर पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वर क्या है? ऐसे कंप्यूटर्स है जो नेटवर्क पे जितने भी रिसोर्सेज आपके कनेक्टेड हैं उनको मेंटेन करते हैं और सेंट्रल स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। डेटा ट्रैवल्स ओवर कम्युनिकेशन लाइंस। तो आपका जो डेटा है वो कम्युनिकेशन लाइन के द्वारा ट्रैवल करता है। Each computer or device on a communication line has a numeric address called an IP address। तो जो भी आपका कंप्यूटर है या फिर जो भी और डिवाइसेस कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू जुड़े हैं उनका अपना एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। न्यूमेरिक का मतलब है नंबर्स होते हैं ये। तो थ्रू आईपी एड्रेस डेटा कैन राउट टू द करेक्ट कंप्यूटर। इसी आईपी एड्रेस के आधार पे आपका डेटा करेक्ट कंप्यूटर तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से इंटरनेट पे भी आपका वैसे ही रूल्स फॉलो होता है जैसे आम अगर हम अपने डेली रूटीन की लाइफ की बात करें तो जैसे हमने किसी को अपना लेटर पहुंचाना है तो हम उस लेटर पे क्या करते हैं? पहले लेटर राइट करते हैं, उसके बाहर एक एनवेलप लगा देते हैं, उस एनवेलप पे हम एड्रेस लिख देते हैं।
ठीक है। तो आईपी जो आपके इंटरनेट पे डेटा ट्रैवल कर रहा है वो भी सेम उसी तरीके से कर रहा है। आप क्या करोगे, आपका नेटवर्क में भी एक ब्लॉक डेटा का ब्लॉक तैयार होता है, उस पे एनवेलप लगा दिया जाता है और उस एनवेलप पे एड्रेसिंग डाल दी जाती है। एड्रेसिंग कौन सी होती है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है, एक कंप्यूटर का एड्रेस है जो आपके नेटवर्क पे जुड़ा है, ठीक है। इस नेटवर्क पे जुड़ा है तो जिस भी डेटा पे जो भी आईपी एड्रेस लिखा होगा वो उस कंप्यूटर तक आपका पहुंच जाएगा, जो करेक्ट उस आईपी एड्रेस का कंप्यूटर होगा। तो इस तरीके से आपका डेटा ट्रैवल करता है इंटरनेट पे। तो ये था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। कैसे जो एक आईटी है, एक जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्द है, इसमें कौन कौन सी आपकी पूरी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है आपके नेटवर्किंग की, या फिर जो भी प्रौद्योगिकी आपकी डेटा को स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए या उस डेटा को उपयोग करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, उसको सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी एक आपका कॉमन शब्द है जिसका आप अगर टेलीफोनी या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को दोनों को इस्तेमाल करना चाहते हो इकट्ठे, तो उसके लिए आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हो, वो है सूचना प्रौद्योगिकी। तो